नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर कार्तिक माह में सुनने जाने वाली कथा सुनेंगे। चौल नाम का एक राजा क्रांतिपुर राज्य में राज्य करता था। उसी के नाम से चौल देश का नाम पड़ा। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर सोने के यज्ञ आरंभ बड़ी शोभा को प्राप्त होते थे। उसके राज्य में कोई भी दुखी, दरिद्र, पीड़ित अथवा पापी नहीं था। वह एक समय अनेक प्रकार के मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा और प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। उसी समय उसी गांव के विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। तुलसी दलों से राजा की पूजन सामग्री सब दब गई। तब राजा ने कुछ क्रोध में करके कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजन का कुछ भी ज्ञान नहीं। तुमने मेरी मणि मुक्ता और स्वर्ण की पूजा की शोभा तुलसी दल से ढककर समाप्त कर दिया। ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, तुम अभिमान युक्त हो, इसलिए भगवान की पूजा नहीं जानते। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, भगवान की पूजा क्या कर सकते हो? क्या तुमने कोई भगवान का स्थान बनाया था, कोई यज्ञ आदि किया था? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखो, भगवान की भक्ति करके तुम पहले वैकुंठ जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ करने लगा और ब्राह्मणों को बहुत से अन्न और स्वर्ण की दक्षिणा देने लगा। ब्राह्मण भी वहीं रहने लगा और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 5 नियम लिए। माघ और कार्तिक का व्रत, तुलसी वन पालन, एकादशी का व्रत और ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। वह रात दिन भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते, भोजन करते, सोते, उठते, बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता है। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा कर लेके चला गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई जिससे सायंकाल के पूजन का व्रत भंग न हो जाए। दूसरे दिन वह रसोई बनाकर जिस समय भगवान को भोग लगा फिर कोई पाक उठाकर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। विष्णु शर्मा भूख से अति दुखित हो गया। तब सोचने लगा कि न मालूम प्रतिदिन कौन हमारा भोजन उठाकर ले जाता है। इस भक्तों के आश्रम को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। यदि दूसरी बार भोजन बनाएंगे तो सायंकाल का नियम टूट जाता है। तब कैसे भोग लगावे और कैसे भोजन करे? अच्छा, आज पूरी तरह ध्यान रखूंगा। ऐसा विचरण कर एक जगह छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है, एक चंडाल, दुर्बल, दीन मुखी, जिसके शरीर पर केवल हाड़ और मांस ही रह गए थे, उसका भोजन उठाकर चलने लगा। ऐसे दुखी को देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और कहने लगा, भैया, रूखा भोजन क्यों ले जा रहे हो? मेरे पास थोड़ा सा घी हो, वह भी ले जाओ। ऐसे ब्राह्मण के वचन सुनकर डर के मारे भागता हुआ चंडाल गिर गया और मूर्छा को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण मूर्छित चंडाल को देखकर जल्दी जल्दी वहां कपड़े से हवा करने लगा और मन में अति दुखी हुआ। थोड़ी देर में ब्राह्मण देखता है कि चंडाल की जगह पर शंख, चक्र, गदा, पद्म, वर्णमाला धारण किए किटीर मुकुट पहने हुए भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उस समय ब्राह्मण उनके पैरों में गिरकर दंडवत नमस्कार करने लगा। उसी समय इंद्रकादिक वहां पर आ गए। अप्सराएं नृत्य करने लगे और भगवान के गुणों का वर्णन करने लगी। ऋषि लोग वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने ब्राह्मण का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसे स्वरूप मुक्ति देकर अपने पास विमान में बैठकर वैकुंठ लेने को चले गए। यह चरित्र देखकर सौल राजा को बड़ा दुख हुआ और अपने आचार्य गूगल ऋषि से कहा कि जिसके द्वेष से हमने यह आदि रचे, वह विष्णु शर्मा तो वैकुंठ को जा रहा है। हमारे यह सब यज्ञ आदि निष्फल हो गए। भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि भगवान यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं।
राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहता था और इससे कोई संतान नहीं थी, अतः वह अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को देकर भगवान मुझ में स्थिर भक्ति दे ऐसा कहकर अग्नि कुंड में गिर गया। तो यह देखकर गुगल ऋषि के क्रोधावेश में आकर अपनी शिखा उखाड़ दी। तब से चौल देश में आए भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज तक गुगल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान उसी समय कुंड से प्रकट हो गए और उन्हें राजा का आलिंगन करके उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान कर दी। इसके बाद विष्णु शर्मा को पुष्पशील और चल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। तो दोस्तों ये कथा था कि हमें पूजा श्रद्धा मन से करना चाहिए, दिखावा नहीं, घमंड नहीं। आप मान लीजिए खूब चढ़ा रहे फल फूल सोना चांदी, और अगर श्रद्धा से आप तुलसी पत्ता और एक लोटा जल ही दे देंगे तो भी आपका पूजा सफल हो जाएगा।